हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके चरित्र की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस टॉपिक पर आज की रीडिंग है। दरअसल देखो, आपके चरित्र में ना कुछ ऐसे बदलाव लोगों को नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल आपको सुनने में 2 मिनट के लिए अच्छा नहीं लगेगा। कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई आप पहले ही अच्छे थे। ठीक है, आपके आस-पास के कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप पहले ही ज़्यादा अच्छे थे, अभी ये जो बदलाव है ये इनको हज़म नहीं हो रहा। अब ये कैसा बदलाव है, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, वो तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट करंट सिचुएशन में आपने कुछ तो ऐसे अपने हाव-भाव, विचार, व्यवहार, बात में चेंजेज़ लाए हैं, तब्दीलियाँ लाई हैं, माइंडसेट चेंज हो गया है आपका। ठीक है, चाहे वो जिस भी रीज़न से हुआ हो, लेकिन इस वक़्त खतरनाक चर्चा का विषय बने हुए हो आप। ओके, सो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो बहुत सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। दिल से शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को क्या कहते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें आप, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, और अपनी प्रेजेंस भी यहाँ पर आप उपस्थिति दिखाते हो, मुझे अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है। और जब आप कहते हो कमेंट में कि ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मुझसे रेजोनेट की, तो बहुत 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 अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। सो फटाफट से चलो आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि खतरनाक चर्चा का विषय क्यों बन चुके हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अच्छा, है तो चर्चा का विषय। कार्ड्स ऐसे ऐसे ढुलक गए कि अरे, मतलब एकदम से कुछ मतलब चेंज हुआ है, एकदम से आपके बारे में कोई गॉसिप होने स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच। क्या बदल दिया है ऐसा आपने? थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखो देखो, आप अगर मेरे रीडिंग्स पहले से जानते हो, देखते हो, ऐसे जनरली नहीं देखते होगे। जिस दिन हाँ महिला शत्रु की रीडिंग होती है उस दिन हो जाता है ऐसा, बाकी दिनों में ऐसी चीजें नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं, देखते हैं आज किनकी किनकी एनर्जी पिक हो रही है, कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी पिक हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज 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 बता दें, प्लीज बता दें। अब सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती ना, प्लीज बता दें। थैंक यू सो मच, अलाउ करें। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। गॉसिप, खतरनाक चर्चा का विषय कौन है? आप हैं। क्या किया है ऐसा आपने? अगर आपने कुछ किया है तो आपको मन ही मन बहुत हंसी आ रही होगी कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जहां पर खतरनाक चर्चा का विषय बन चुके हो आप। और एक बात और अभी मैं बोलूंगी, पता है क्या? रुक जाओ, मुझे कार्ड्स निकालने दो। आपके लिए पता है ऐसी ऊर्जा आ रही है ना, एक लाइन आ रहा है मेरे दिल दिमाग में। ओके, आप तो ऐसी ऊर्जा में हो कि भाई मेरे को तो किसी से मतलब नहीं है, मेरे को नहीं मतलब रखना। थैंक यू सो मच, प्लीज बता दे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये मैंने सोचा था कि ये क्यों आया, यहाँ रीजन आ चुका है, डिवाइन ने रीजन दे दिया। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। खतरनाक चर्चा का विषय क्यों बन चुके हो आप? ओके,
और क्यों कह रहे हैं लोग कि भाई आप तो पहले ही भले थे, अब ये क्या रूप धर लिया, अब ये क्या परिवर्तन ले आए आप। ओके, सो डियर, यहाँ पर तो खतरनाक चर्चा का विषय तो आप बन चुके हो। ओके, चर्चा चल रही है बहुत ज़बरदस्त, आपके पीठ पीछे चल रही है, आपके सामने भी कई लोग मुंह पे भी बोल रहे हैं कि यार तुम तो बहुत बदल गए, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, तुम पहले वाले वो इंसान नहीं रहे। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो, अभी मैं यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए जिस तरीके से अपने बात विचार व्यवहार को बदला, उन बदलाव ने आपके चरित्र को बदला है। और अब आपके बदलाव को देख करके लोगों के दिल दिमाग में ऐसा है कि भाई आप पहले ही भले चंगे थे। ठीक है, क्योंकि आप अभी उस ऊर्जा में हो जहां पर आप ये कहते हो कि जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरे साथ आगे चलना है, जिसको मेरे से निभाना है। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, अभी फ्लो है वो एनर्जी का। जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरे साथ निभाना है, जिसको मेरे साथ रिलेशन रखना है, वो खुद चल करके आए, मुझे समझे, मुझे कहते हैं ना कि मेरा सपोर्ट करे। मैं अब किसी के पीछे जाने वाला नहीं, भागने वाला नहीं, भागने वाली नहीं। ठीक है, क्योंकि जिसको आना है वो साथ आए, वरना भाड़ में जाए। ये हैं आपके शब्द, ये हैं आप में से कई लोगों के लिए वो शब्द कि जो आप कह रहे हो। और यही चीज़ आपके लिए खतरनाक चर्चा का विषय बनी है कि ये जो बदलाव है, ये जो एक एग्रेशन आपके अंदर आया है ना, इस तरीके का आपके कम्युनिकेशन में वो एग्रेशन नज़र आ रहा है लोगों को। और शायद यही रीज़न है कि अब रीज़न आपने समझा कि कई लोग यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप पहले ही सही थे, पहले ही अच्छे थे। ओके, क्योंकि डियर, यहाँ पर मैं रिसेंट पास्ट की एनर्जी की बात करूं तो देखो, आपके साथ आपके जीवन में आपने ऐसे ऐसे पड़ाव देखे जहां पर 9 का नंबर है, सेनापति का नंबर है, आपने दूसरों के लिए बहुत स्टैंड लिया, दूसरों की खुशियों का बड़ा ख्याल रखा, दूसरों के लिए हर जंग में आप लगे रहे। आधी रात में भी कोई कॉल कर दे तो आप उनके लिए रेडी रहने वाले इंसान हो। परिवार में किसी को तकलीफ हो रहा है, कोई दौड़े ना दौड़े, आप मेडिसिन लेकर के दौड़ रहे हो। मतलब हर तरीके से, इवन जैसे कहते हैं ना कि खुद को मिटा करके, खुद को परेशान करके। ठीक है, आप मेल हो, फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग में हो, जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, एज ए इंडिविजुअल आपकी बात हो रही है यहाँ पर कि आप ऐसे पर्सन थे ना जिसको कहते हैं ना कि जैसे फादर फिगर, ह्यूमैनिटेरियन नेचर आपके अंदर, पता नहीं वो दया भाव, वो ममता कुछ ज़्यादा ही था। आपके आसपास के लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं, आपके आसपास के लोग इस तरीके के हैं जहाँ पर कि कहते हैं ना कि जैसे वो लोग आपसे अपना काम भी निकलवा लेते थे, और जब उनको टाइम मिलता तो वो आपसे बात करते, टाइम नहीं मिलता तो फिर वो आपको बिजी बता करके चले जाते। ठीक है, तो आपको कई मर्तबा ये बात दिल में लगी भी कि भाई इस तरीके से लोग मेरे साथ क्यों बात करते हैं, या इस तरीके से लोग मेरे साथ क्यों बिहेव करते हैं। बाद में आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था, बहुत ज़्यादा आप पछताते थे कि ये क्या है, ये क्या है। मैं तो अपना काम भी छोड़ करके आपके दुख दर्द बांट रहा हूँ या बांट रही हूँ, आपको प्रॉब्लम में आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, आपके लिए खड़ा रह रहा हूँ। लेकिन किसी न किसी तरीके से आकर के बात मेरे ही दिल को तोड़ने वाली हो जाती है, मैं ही नुकसान में चला जाता हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता था कि आपने जिसको एडवाइस दिया, जिनको कहीं ना कहीं कोई सजेशन दिया आपने, वही लोग बाद में आकर के आपको शिक्षा दे करके चले जाते थे, आप में ही खोट कमियां निकाल करके चले जाते थे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी पास्ट की एनर्जी है। बट यहाँ पर जो चेंज आपने लाया, जो खतरनाक चर्चा का विषय बना, कि जैसे कहते हैं ना कि पहले यहाँ पर जो है सबके लिए जीने वाला इंसान अचानक से खुद के लिए जीना आपने स्टार्ट किया है। अचानक से चीजें परिवर्तित हुई, आपने कहा कि भाई नहीं, बस बहुत हो गया। ठीक है, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब मुझे खुद के लिए जीने की ज़रूरत है। भाड़ में गए सब, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो अपनी खुशियों के लिए, ना तो अपने आगे की ज़िंदगी को चलाने के लिए। जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैं खुद हैंडल करूँगा। और आप पहुँच गए हो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में। और शायद यही वो बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पर लोग जो है ये कहने को मजबूर है कि भाई आप पहले ही बहुत अच्छे थे। खतरनाक चर्चा का विषय आप इसी वजह से बन गए हो कि जो इंसान हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहता था, जो इंसान कहते हैं ना कि खुद की हड्डियां तोड़वा करके दूसरों का घर बसा रहा था, वो इंसान यहाँ पर अचानक से इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया।
उस पे भी सोने पे सुहागा यहाँ पे कहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन, बाप रे बाप! आप पहले जो है ना पता है कुछ बोलते नहीं थे। पहले जो थे पहले बड़े दबे-दबे से, चुप-चुप से या फिर जो कहते हैं ना कि जैसे किसी को ना कहने में गिग्गी बन जाती थी, नहीं बोल पाते थे। किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाते थे, 4 बातें आप ही सुन लेते थे, कोई आपको ही सुना के चला जाता था। ना नहीं कह पाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, लॉजिकल आंसर नहीं कर पाते थे। अब तो कम्युनिकेशन ऐसा है भाई कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो। ऐसी कम्युनिकेशन आपकी आ गई है, इतना ज़्यादा मतलब समझ रहे हो कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज आपने लाया है। और यही खतरनाक विषय अभी बन गया है चर्चा का कि ये इंसान इतना मुंहफट कैसे हो गया। अब भाई जो लोग देखो आपसे फायदा उठाते थे, जो लोग आपको आपकी मासूमियत का जो लोग फायदा उठाते थे, सिंपल सी बात है, जो आपको हमेशा थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रखते थे, आपका ही खाएंगे, आपका ही मतलब कहते हैं ना कि आपका ही इस्तेमाल करेंगे और आपको ही दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अब उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया कि भाई पहले तो हम इसकी मासूमियत का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाते थे। पहले तो ये अपने पैसे, अपने इमोशन सब कुछ हमारे ऊपर निछावर करता रहता था, करती रहती थी। आज क्या हो गया है? आज तो ऐसा है कि पलट के जवाब दे रही है। हाँ, हमारी पालतू बिल्ली काटने लगी है आजकल। ऐसी चीज़ यहाँ पर हो गई है कि कैसे-कैसे चेंज हो गया। एकदम से चेंज हो गए हो, टिट फॉर टैट हो गए हो, जो जैसा बोल रहा है वैसा सुन कर के जा रहा है। तो ये जो है ये यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि खतरनाक चर्चा का विषय है। पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे इंसान रह चुके हो जहाँ पर पता है आप ऐसे इंसान थे कि भाई किसी से लड़ाई झगड़े कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना तो खुद पहुंच जाते थे कि अरे कोई बात नहीं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, अरे कोई बात नहीं, ये मेरे कलीग है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मेरे फलाने, ये तो मेरे ढिमकाने। ऐसे ऐसे करके ना मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि क्योंकि गुरु का नंबर है ना, गुरु है, ज्ञान है, ठीक है, तो वाइट चलता है, सीधा रास्ता चलता है, गलत नहीं करना चाहता किसी के साथ। तो लगता था हमेशा क्या कि अरे मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफी मांग लेते हैं, चलो क्या होगा, किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए, मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ। ये जो लगातार आपकी तरफ से जो शुरुआत होती रही ना हमेशा चीज़ों को रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की, आपको कहीं ना कहीं लोगों ने कहते हैं ना कि जैसे फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। आपकी इस खूबी को आपकी इस खूबी को आपको आपकी सबसे बड़ी जो है ना कमजोरी लोग समझ गए, सबसे बड़ी खामी समझ गए। आपकी यही सबसे बड़ी खूबी आपके जीवन के लिए कहते हैं ना कि जैसे आप ये सबसे बड़ा वरदान था आपके लिए कि आज के डेट में लोगों के साथ क्या है, एक ईगो क्लैश है। थोड़ी सी कोई बात होगी और तुरंत वो ईगो में आ जाएंगे, अच्छा मैं नहीं झुक सकता, अच्छा मेरे से ये बात कह रहे हो, मैं अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस दौर में भी आप वो पर्सन रहे जो अपनों के लिए अपने अपने ईगो को कभी बीच में नहीं लाया। आपने अपनों के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को भी डाउन कर दिया। आपने अपनों के लिए ये कभी नहीं सोचा कि मैं झुक जाऊंगा तो शायद मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, ये बात भी आपने नहीं कभी सोची, ठीक है। इस तरीके के पर्सन आप आज के दौर के वो पर्सन, क्योंकि आज तो छोटी छोटी बातों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर आप एक कॉल कट कर दो किसी को, अगर आपने कॉल किया और 2 बार से ज्यादा रिंग हो जाए तो सामने वाले को लगता है कि उसने नहीं उठाया, अच्छा एटीट्यूड है, हम क्यों उठाएंगे, आने दो उसका कॉल, हम नहीं उठाएंगे। वो किस परेशानी में, उसका कोई लेना देना नहीं। आप 100 बार किसी का काम सुन रहे हो और एक बार अगर आपने अपने किसी काम से उनको मना कर दिया तो सामने वाले ने कहेगा, अच्छा तुम तो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, अच्छा ठीक है, तुम तो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमारा काम तुमने नहीं किया। मतलब 100 चीजें अच्छी करो और एक चीज भी गलत कर दो ना तो लोग तुरंत नकार देते हैं। आज का वो सिचुएशन है, आज का वो डेट है और इस डेट में भी आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के लिए जीने लगे, दूसरों की खुशियों को, जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो लगता है कई मर्तबा कि आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपने कहीं बहुत सारे लोगों को दे रखा था। दूसरे लोगों को के ही हाथ में आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल था। जिस वक्त उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो उदास है या नहीं है, वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो हो सकता है उन्होंने खाना खा लिया, वो चिल कर रहे हैं, वो रिलैक्स हैं, लेकिन आप जो है आप अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहते थे, आपको अंदर ही अंदर लगता रहता था कि भाई ये तो मेरे अपने हैं, ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, ऐसे मुझे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। 2 4
घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन आप इस बात में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में रहते थे और ओवरथिंकिंग के बाद फिर आप वापस आ जाते थे कि कोई बात नहीं, परिवार है, कोई बात नहीं, मेरे अपने, कोई बात नहीं। और ये कोई बात जो है ना, हर हमेशा ये कोई बात करके जो आप चले गए ना, यही चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा बना दिया इसने कि जिसको लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये चीज़ आपको धीरे-धीरे करके समझ में आनी स्टार्ट हुई कि भाई ये चीज़ जो है ना मेरी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। यहाँ तो लोगों ने तो मेरे पीठ का पायदान बना दिया है और यहीं पर आपने यहाँ पर कहा कि भाई अब तो नहीं, अब तो नहीं। लोगों ने पीठ का पायदान बना करके रख दिया, लोग मेरी अहमियत ही नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे और एकदम से जो कहते हैं ना कि एकदम से जैसे कोई चीज़ समझ आ जाना, एकदम से कोई लेसन सीख जाना, एकदम से कोई डिवाइन की ऐसी चीज़ हुई या आपका कोई ऐसा कार्मिक बैगेज खत्म हुआ और आपको ये बात एकदम से समझ में आ गई कि नहीं, ज़िंदगी में जितने भी लोग मुझसे अभी जुड़ रहे हैं या जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, कहीं न कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए अपने कहते हैं ना कि आज मुझसे जो लोग भी जुड़े हैं, वो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही मुझसे जुड़े हैं और हमेशा मुझसे ही आसरा लगाया जाता है, मुझसे ही इस बात की उम्मीद की जाती है कि आकर के मैं माफ़ी माँगूँ, आकर के मैं ही कुछ उनको कहते हैं ना कि अच्छे प्यार भरे शब्द कहूँ। तो फाइनली जैसे कहते हैं ना कि एक ज्वालामुखी फट जाना, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि एकदम से ब्रस्ट कर जाना कि नहीं भाई, ब्लास्ट कर जाना कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है। इसीलिए ये लाइन मेरे मुँह में आई कि आप तो ऐसी ऊर्जा में आ गए कि जिनको मेरे साथ आना है आ जाओ, बाकी भाड़ में जाओ। आप इस तरह की ऊर्जा में हो क्योंकि आप हमेशा जो है ना बैलेंस बिठाने के लिए लगे पड़े रहते थे। आपको लगता था मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, हम साथ चलेंगे, हम साथ-साथ हैं वाली कहानी चलती रहेगी हमेशा। कुछ मिला नहीं आपको, कुछ मिला नहीं। अब क्या है कि जब कभी ज़रूरत का वक़्त आया, जिस वक़्त आप अकेले रहे, जिस वक़्त आपको कुछ ऐसी सिचुएशन परिस्थितियों ने घेरा, तो आपको ये बात समझ में आई कि उन सारी परिस्थितियों में तो मैं ही अकेला खड़ा हूँ। मेरे लिए तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा। मैं तो सबके लिए रात भर जग रही हूँ, उनको चाय, कॉफ़ी, पानी सर्व कर रही हूँ। मेरी बीमारी हुई, मुझे परेशानी हुई, कोई एक ग्लास पानी तक पूछने को नहीं आया। तो यहाँ पर जा कर के जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आँखें खुल जाना, सही गलत का भेद पता चल जाना और यही चीज़ आपके चरित्र में अब लोगों को नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके अब आप लोगों को कहते हैं ना कि जो वो डिज़र्व कर रहे हैं ना, वो चीज़ें आप उनको दे रहे हो। जो आपका प्यार डिज़र्व कर रहे हैं, वहाँ पे प्यार दे रहे हो। जो लोग आपकी नफ़रत डिज़र्व कर रहे हैं, पहले वहाँ नफ़रत नहीं देते थे आप, पहले वहाँ भी आप प्यार ही लुटा के आते थे। बट अब जो आपका खतरनाक चरित्र चेंज हुआ है ना, वो जो चरित्र आपका जो चेंज हुआ है, उस चरित्र चेंज में अब जो डिज़र्व कर रहा है ना, उसको वही चीज़ दे रहे हो। जो नफ़रत के लायक है, उसको नफ़रत दे रहे हो आप। उसको उसको उसकी औकात याद दिला रहे हो, उसको उसकी जगह दिखा रहे हो, ठीक है? आपको क्योंकि बहुत अच्छे से अब खबर लग चुकी है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। इन लेसन के बीच में ये जो लेसन आपकी ज़िंदगी में थे, जो मासूमियत भरी ज़िंदगी आपकी रही है ना, इस ज़िंदगी में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारा उठा-पटक अपनी लाइफ में देखा है और इसने आपको इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी दी है कि अब आप जो है किसी को देख करके, किसी की बातें ही सुन करके उसकी जड़ तक पता लगा सकते हो कि वो कहाँ, किस गहराई में, किस मंसूबे से मेरे पास आया है और क्या बात करना चाहता है, क्या अपना फ़ायदा निकलवाना चाहता है, इसके आगे का प्लान क्या है। मतलब केतु का नंबर है ना, 7 नंबर है और इसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि 2 पन्नों के बीच में भी क्या छिपा है ना, पन्नों के बीच में भी क्या छिपा है ना, उसको भी खोज निकालने में माहिर होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने वाला इंसान बात कर रहा होता है और आप उसके चरित्र को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप उसकी पूरी डिक्शनरी खंगाल रहे होते हैं अपने मन में। ऐसी वाली ऊर्जा में अभी मैं आपको देख रही हूँ और चुन-चुन करके अब तो करंट सिचुएशन में आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि चुन-चुन करके ही अपनी बातें भी बता रहे हो, अपने लिए लोग भी रख रहे हो कि भाई मुझे किस इंसान से किस तरीके से कहाँ पे बात करनी है, ठीक है? किनसे अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, किससे बात करनी है, किसको थोड़ा ही वक़्त देना है, किसको थोड़ा भी वक़्त नहीं देना है, ऐसे वाले इंसान नज़र आ गए हो आप। और यही चीज़ यहाँ पर खतरनाक चर्चा का विषय आपको बना रही है। आज आप वो इंसान हो जो अपनी खुशियों का मालिक आप खुद बन बैठे हो। आपको किसी की
कहते हैं ना कि किसी के चौखट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मस्त मगन अपने आप में, घर परिवार में, जॉइंट फैमिली में भी हो, परिवार में भी हो, मान लो इवन फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनर से किसी तरह का कुछ बहस हो गई है, कुछ चीज़ हो गई, तो पहले रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। बच्चे आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो गई छोटी-मोटी, तो आपका रिमोट कंट्रोल, आपकी इमोशन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहता था। वो नाराज़ हैं तो आप नाराज़ हो, भले ही वो बाहर जाके चिल कर रहे हैं, लेकिन आप जो है यहाँ बिना खाए-पिए, मुँह सुखा करके बैठे हो। अब क्या है कि आप भी भाई मस्त हो कि भाई ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए ना, कोई परिवार में यहाँ छुट्टम छुट्टी तो नहीं हो रही है, चलो तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहता हूँ, काम है, घर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं भी अपनी निभाऊंगा, निभाऊंगी, तुम भी अपना निभाओ, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन मैं भी अपने मोबाइल में बिजी हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में अपने बाकी दोस्तों में बिजी हूँ। और जो मतलब कहते हैं ना कि जैसे जैसे एक बाउंड्री सेट कर लेना, अपनी खुशियों और लोगों के बीच में एक दीवार आपने बनाई है, ये दीवार अब आप बनाने लगे हो कि नहीं, मेरी खुशियों में, मुझसे मेरी खुशियों के बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, वो सारी चीजें दूर की है, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैश, परिवार, बाकी सारे लोग। अब खुशियों के मालिक आप खुद हो। यहाँ देखो, 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में थे, किस तरीके से पीड़ित थे, किस तरीके से परेशान थे, हर एक चीज परिवार में जो घट रहा है, बढ़ रहा है, चार बातें कोई सुना रहे हैं आ करके, सारे लोग जो कि जिम्मेदारियां दूसरों की भी है फिर भी आकर के आपको सुना करके जा रहे हैं। घर में कुछ नहीं हुआ है, हस्बैंड आके चार बातें आपको सुना करके चले गए, परिवार वाले आए चार बातें आपको सुना करके चले गए, बच्चे आए, मामा आपने ठीक से ये काम नहीं किया, चार बातें आपको सुना करके चले गए। मेल हो, मैं ये चीजें मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, मेल पर्सन हो, ऑफिस में हो, बॉस आए आपको ही चार बातें सुना करके चले गए। क्यों भाई, आप अच्छे से काम कर रहे हो तो मतलब कहते हैं ना कि जब आप अब बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो लोग आपको ही ज्यादा जिम्मेदार समझ लेते हैं, आपको ही ज्यादा वो कहते हैं ना कि एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मेंबर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, बाकी कलीग भी हैं आपके ऑफिस में, जो और भी वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम को उतना केयरलेस तरीके से करते हैं कि बॉस भी कहता है कि अरे यार छोड़ो ना उसको, तुम तो बहुत जिम्मेदार हो, आपको छुट्टी लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन सामने वाले इंसान को ऐसे ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जिम्मेदारियां आप बहुत ज्यादा उठा रहे थे। अब सेनापति है तो पूरे राज्य का तो भार इसी के सर पर है, आपने पूरे राज्य का भार खुद अपने सर पर ले लिया था। ठीक है, और जिसकी वजह से आप खुद पिसते चले गए, आप खुद ऐसी कंडीशन में आ गए। कार्ड को क्या एक्सप्लेन करूँ, कार्ड एक्सप्लेन भी नहीं करूँ तो पिक्चर देखो कैसा लग रहा है, इसको देख करके कैसा लग रहा है। सर पे पट्टी बंधी है, सर दर्द है, परेशान है, घायल है, परेशानी है, रात की उजगी है, जैसे कहते हैं ना रात में जगे हुए हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, इस तरह की कंडीशन में। और यहाँ देखो इस इंसान को मस्त बैठा हुआ है, सुकून है, अपनी खुशियों का मालिक है, 9 कप्स इसके पास भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब जो खतरनाक बदलाव आपका आया है यही है, 9 ऑफ वैंड्स से पहुंच गए हो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, राजा बन चुके हो, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद अपने सर पर आपने ले ली है। और यही चीज यहाँ पर लोगों को हजम नहीं हो रही, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब इसका इस्तेमाल करें तो करें कैसे। पहले तो अपने पैसों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो जाता था, ये जो भी चीज़ें हैं इमोशनल कर दो पैसे खर्च कर देता था, कर देती थी, कुछ भी चीज़ें हैं इमोशनल कर दो तो तुरंत दौड़ करके काम करके ला देता था। आज क्या हो गया है इस इंसान को, आज जो ये बदलाव है, इस बदलाव को देख करके जो ऐसे ऐसे वाले लोग हैं जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, जो आपका इस्तेमाल करते थे, आज वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमारे हाथ से तो ये इंसान बिल्कुल चला ही गया, ये इंसान तो ऐसी ऊर्जा में आ गया जहां पर अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब तो ये ऐसे खतरनाक ऐसा हो गया है कि इसको कुछ बोलने में भी नहीं बन रहा। ये तो इस तरीके का इंसान बन चुका है कि जिसको बोलना भी बहुत मुश्किल है, अगर कुछ बोलो भी तो भाई ऐसा पलट के उधर से जवाब आ रहा है ना कि चारों खाने चित्त हो जा रहे हैं, पलट के इसको कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि भाई आप तो इसकी बखिया उधेड़ रहे हो, आप ऐसे ऐसे लोगों की ना बखिया उधेड़ रहे हो। इतने दिनों से, इतने सालों से जो इन लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट किया था ना, वो आप सूद समेत कह रहे हैं कि बेटा आओ सूद समेत लेके जाओ यहाँ पर। पता नहीं आज की रीडिंग तो कमाल है भाई, ऐसे चेंज हुए हो ना कि मतलब कि देखो ये चेंज जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, ये परिवर्तन आपके पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हर किसी के जीवन का अपना एक उद्देश्य भी होता है, लाइफ की खुशियां भी होती है, अपनी जिंदगी भी होती है, जीने के लिए भी होती है। आप
दूसरों के लिए इतना जी गए ना कि दूसरे लोग कहते हैं ना कि देखो बिना मांगे अगर कोई चीज मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। और यहाँ आपके साथ भी यही हुआ, यही आपकी बात है यहाँ पर कि आपने बिना मांगे प्यार लौटा दिया, बिना मांगे लोगों के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े रहे, बिना मांगे उनके लिए आप ऐसे चीजें आपने की ना कि जो शायद उनके बहुत अपने भी नहीं करेंगे, उनके बहुत सगे भी नहीं करेंगे, वो तक आपने किया, लेकिन लोगों को कदर नहीं हुई है। फाइनली यहाँ पर देखो क्या है कि बॉटम ऑफ डेक में क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, आप उस तरह की सिचुएशन में आ गए हो कि जिनको मेरा साथ देना है दो, वरना बाकी लोग भाड़ में जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का जंग खुद लड़ सकता हूँ, खुद लड़ सकती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अब ये जो सोर्स जो सीधे है ना, ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है और पीछे मुड़ करके देख करके हंस भी रहा है, थोड़ा सा थोड़ी सी स्माइल भी है। अभी ये कार्ड मुझे यही इंट्यूशन दे रही है कि ये इंसान जो है थोड़ा सा हंस भी रहा है कि ये जो पीछे भागते हुए लोग है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं कहते कि जब आप में चेंज, आप में बदलाव देखा ना लोगों ने, तो लोगों को हजम नहीं हुआ, लोग आपको कंट्रोल करने के लिए आए, आपको फिर से आपकी औकात याद दिलाने के लिए आए, जो उनकी नजर में आपकी वैल्यू थी वो आपको याद दिलाने के लिए आए कि भाई तुम फड़फड़ाओ मत, तुम तो ये हो, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा उनको जवाब दिया है कि देखो तलवार छोड़ करके अपना मुंह लेके उधर घूमे हुए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फाइनली आपने अपनी लाइफ में जो आपकी स्टेबिलिटी है, चाहे वो स्टेबिलिटी आपकी इमोशन को लेकर के हो, चाहे फाइनेंशियली चीजों को लेकर के हो, आपकी ग्राउंडिंग को लेकर के हो, ठीक है, हर तरीके से आपने अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, हर तरीके से आपने अपने आप को मैच्योर कर लिया है और यहाँ पर लोगों की घिघी बन गई है, लोग चुप हो गए, आपने लोगों को चुप होने पे मजबूर कर दिया है। अब जो आपका रौद्र रूप निकल करके आया ना, ये लोगों के हजम से बाहर हो गया। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इस्तेमाल करते थे उनके मुंह से वाकई बात है कि निकलना, तो जाहिर बात है कि भाई ये तो पहले इंसान अच्छा था, क्योंकि पहले वो आपको इस्तेमाल करते थे, अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी ऊर्जा, ये है आपकी एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आप में से काफी लोग पता है जब मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैम गाइडेंस आपने नहीं दिया, तो मतलब आप किस तरह की गाइडेंस चाहते हो? वो जो मैं मंत्र वंत्र दे दूँ, कोई टोना टोटका बता दूँ, ऐसे वाली गाइडेंस? डियर मैं तो अभी तक तो मैंने नहीं दिया है ऐसी कहीं कोई गाइडेंस, ऐसी चीज़ें मैं जनरली तो नहीं बताती, क्योंकि देखो एक चीज़ है, एक दुनिया हमारे बाहर चल रही है और एक दुनिया हमारे अंदर है। जब हम अपने आप को बदलना स्टार्ट करते हैं ना, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स बदलनी स्टार्ट हो गई है। दूसरों से लड़ने से अच्छा है कि अपने मन के अंदर के विकारों से लड़ो, ठीक है। दूसरे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको तंग कर रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, क्यों तंग हो रहे हो? क्यों उसको इतनी वैल्यू दे दी है? क्यों इतना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ का, अपने जीवन का उसको उसके हाथ में थमा दिया है कि वो कुछ बोल रहा है तो आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है? रोड पर चलते हो तो कुत्ते भौंकते हैं ना, क्या करते हो? पलट के लड़ने लगते हो उन लोगों से या चले जाते हो अपने काम में? तो इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ क्यों नहीं काम कर रहे हो? तो मैं देखो जो गाइडेंस होती है वो मैं बताती हूँ। अब वैसे टोने टोटके वाले गाइडेंस तो भाई तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि टोने टोटके वाले गाइडेंस भी देने हैं। अदरवाइज देखो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ वही मैं आपको भी बताती हूँ। ओके चलो ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस करंट सिचुएशन में भी। ये जो ऐसे ऐसे जबरदस्त हुए हो ना, एकदम तीखी मिर्ची एकदम। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स की, प्लीज बता दें। थैंक यू सो मच। अच्छा, प्रिपेयर रहो भाई, बहुत सारे लोग जो है ना आपसे भिड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपको मतलब कहते हैं ना नीचा दिखाने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको हजम ही नहीं हो रहा, उनको हजम ही नहीं हो रहा है कि बदले क्यों, उनके कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहे हो, क्यों उनके कंट्रोल से आप बाहर हो रहे हो, वो उनको हजम नहीं हो रहा। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, फाइनल कार्ड क्या है? चलिए थैंक यू सो मच डिवाइन, एक कार्ड और दे दें मुझे फाइनल क्लोजन के लिए। चैरियट, ओके चलो गाइडेंस आपके लिए यही है कि लोग कहते हैं ना कि जैसे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा थी, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, तो वो क्या थे? 9 नंबर सेनापति का नंबर होता है, आपको पता है। अब ये जो 9 नंबर है सेनापति है, सेनापति के जीवन में जंग कभी खत्म नहीं होती। पहले दूसरों के लिए लड़ रहे थे, आज अपनी खुशियों के लिए आपको लड़ना होगा। डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत सारे मेच्योर लोग, बहुत सारे मंद बुद्धि के लोग, बहुत सारे
इस्तेमाल आपको करने वाले लोग, जोंक की तरह चिपकने वाले लोग, ये लोग इन लोगों को हजम नहीं होगा। और जब हजम नहीं होगा ना तो ये आएँगे, आपको ललकारेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तरह-तरह की बातों से घेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको किसी न किसी तरीके से अपनी बातों से, अपने एक्शंस से किसी न किसी तरह से घेरने की कोशिश करेंगे कि आप इनके सामने अपनी तलवार डाउन करो, आप इनको ही ऊपर मानो, ठीक है? और वापस से जैसे पर्सन हो जो तब्दीलियाँ ला रहे हो उसको ना लाओ। इनके लिए वापस से इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहो। गाइडेंस क्या है? डिवाइन कह रही है कि भाई रुको, ठहरो, जिस तरीके से हो वैसे ही रहो। इवन यहाँ तलवार खींच के रहो, मेंटली स्ट्रांग बने रहो, कोई आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। जो जैसे आता है उसको वैसे जवाब दो और जाने दो, ठीक है? थोड़े दिन के लिए ये जो है ना भसड़ मचेगी, उसके बाद फिर सारा कुछ शांत हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों की मनसा यही है कि देखो, आप देख लो कि इन लोगों की मनसा है कि वापस से आपको इस तरह की एनर्जी में लाना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाना, वापस से आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयास प्रयत्न लोग करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अगेन अपनी इंट्यूशन पावर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना। आपको ईश्वर वो इंट्यूशन पावर दे रहे हैं। फिर से अगेन 7 का नंबर केतु का नंबर, और केतु को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होती है। आपकी इंट्यूशन उतनी ही हाई होती जाएगी। ईश्वर में विश्वास रखना, पावर्स में विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, आप ये जंग जीत जाओगे। आपको कोई नहीं हरा सकता। अपनी इंट्यूशन पर, लोगों से ज़्यादा फेथ अपनी इंट्यूशन पर आपको रखने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि कौन अपना बन करके आपको छलने आ रहा है, कौन अपना बन करके आपसे लड़ाई झगड़े करने आ रहा है, कौन आपसे आपका भेद लेने आ रहा है, ठीक है? और जिस तरीके से, जिस माइंडसेट के साथ आप चल रहे हो, ठीक है, उसी माइंडसेट के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग आपको वापस से उसी मोड में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में भी, हर समय। क्योंकि देखो, इतने दिनों तक उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके हाथ से बाहर जाओ। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी गाइडेंस, और इसी वजह से आप खतरनाक चर्चा का विषय बने हो। कुछ ग्रुप्स में चर्चा ये है कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करना है। कुछ ग्रुप्स में ये चर्चाएं हैं कि ये तो बड़ा मुंहफट हो गया, बड़ा मुंहफट हो गई है, बड़ी बदतमीज हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी, आज अचानक क्या बदल गया है, आज इसके हाथ में क्या पावर लग गया है, आज क्या ये नया सीख ली है। तो हर तरीके से लोग जो है ना कहीं आपके बारे में चौरंगी बातें करेंगे। तो इस सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में आपको देखो, यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं आई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई एक्शन आपको नहीं लेना है कि आप भी जाकर के उनसे प्रॉपर लड़ने लगो, लड़ाई झगड़े करने लगो, डंडा उठा लो, ठीक है? नहीं, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग रहना है, लॉजिकल जवाब देना है, लॉजिकल चीज़ें करनी है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ बर्ड्स की ऊर्जा है, आपकी फ्रीडम आपको दी गई है, आपको सोचने की आज़ादी दी गई है। आपकी लाइफ में आपको जब भी ज़रूरत होगी, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंट्यूशन के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है? अपने पैशन के साथ आप लगातार आगे बढ़ते रहो, जीत आपकी ही है, ठीक है? सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 जरूर लिखना। ओके, चलिए।